welcome or welcome back to my channel. This is Prachi Sharma with new video, and this video is going to be my result of midterm. So bef- before I tell you the result, firstly let me share कि मैं जो आपको रिज़ल्ट बताऊंगी वो मैं आउट ऑफ 100 बताऊंगी, बिकॉज जो मैंने नोटबुक्स वगैरह नोटबुक प्रोजेक्ट फाइल्स जितना भी काम है वो मैंने पूरा कंप्लीट किया है. तो मैं एज्यूम कर रही हूँ कि मुझे इंटरनल में 20 मिलेंगे. ओके, 20 आउट ऑफ 20 मिलेंगे इन इंटरनल. ओके, सो आफ्टर दिस लेट्स गेट स्टार्ट द रिज़ल्ट. एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग दैट मैं रिज़ल्ट बताऊंगी इन द प्रोग्रेसिव वे. सो मैं सबसे पहले बताऊंगी जिसमें सबसे लेस मार्क्स है मेरे. आफ्टर दिस आई विल टेल यू द हाइस्ट. इन द एंड आई विल टेल यू द हाइस्ट मार्क्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द रिज़ल्ट. सो द फर्स्ट सब्जेक्ट जिसमें मेरे सबसे ज़्यादा कम मार्क्स हैं दैट इज़ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में मेरे हैं 71 आउट ऑफ 100. एंड 71, लेट मी टेल यू, जैसा कि मैंने एक एक्सपीरियंस वीडियो बताई थी कि मेरा इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम कैसा गया. उसमें मैंने बताया था कि जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे वो इतने घुमा घुमा के आए थे. एंड MCQs तो वाओ, MCQs तो इतने ज़्यादा ऐसे थे ना कि यार सारे कन्फ्यूजन में डाल रहे थे. MCQ मैंने अटेम्प्ट भी इसलिए एंड में ही करे थे कि 1 मार्क से अच्छा तो मैं पहले जो लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह हैं वो सारे कंप्लीट कर लूँ. एंड वन मोर थिंग जो मेरी मिस्टेक थी इन इकोनॉमिक्स दैट वाज, मैंने एक न्यूमेरिकल भी छोड़ा था. न्यूमेरिकल में मैंने सोचा अगर एंड में टाइम बचेगा तो मैं ज़रूर करूँगी. एंड जब मैंने अपनी शीट देखी थी आई गॉट दैट मैंने जितने भी आंसर इन पैराग्राफ्स लिखे थे, मतलब भाई उनका आंसर पैराग्राफ में आ सकता था जो मुझे लगा. मैंने जितने भी आंसर पैराग्राफ में लिखे थे उनके मुझे मार्क्स मिले हैं 50-50. इफ़ एक जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स का है तो उसमें मुझे मिले हैं सिर्फ 1.5 बिकॉज ऑफ पैराग्राफ. सो दैट वॉज माई मिस्टेक कि मैंने पैराग्राफ में आंसर फॉर्म करे. आई हैव टू राइट इन द पॉइंट्स. और जिन क्वेश्चंस में जो मतलब 3 मार्कर 4 मार्कर पॉइंट्स में भी लिखे मैंने उसमें मुझे फुल मार्क्स मिला है. सो आई हैव टू गेट दिस मिस्टेक बिकॉज ये मिस्टेक मैम ने भी मुझे बताई कि बेटा आपको पॉइंट्स में लिखोगे तो ज़्यादा अच्छे से रहेगा, आप पैराग्राफ के फॉर्म में ना लिखो तो अच्छा है. इन द इकोनॉमिक्स जो मेरी गलती थी वो ये. एंड उसके बाद हिस्ट्री. हिस्ट्री में आई गॉट 72 आउट ऑफ 100. 72. सो हिस्ट्री में लेट मी टेल यू, हिस्ट्री में मैंने जो लॉन्ग क्वेश्चंस करे उसमें मुझे 8 आउट ऑफ 8 भी मार्क्स मिले हैं. MCQ भी मैंने बहुत सारे ऐसे करे थे कि भाई हाँ ये मुझे आते हैं. एंड मुझे जो दिक्कत आई वो आई थी मुझे विद द वो जो पैराग्राफ्स आते हैं, वो जो 3 क्वेश्चंस आते हैं ना 4 मार्क्स के जिसमें पैराग्राफ्स होते हैं, उसमें दिक्कत आई थी. मैंने एक आंसर ढूंढ लिया था बट मुझे पता चला भाई वो भी गलत था. सो दैट्स द थिंग कि बुक की रीडिंग ज़्यादा अच्छे से करूँ तो ठीक रहता है, क्योंकि अब पढ़ के जाते हो वही चीज़ एग्ज़ाम में आ जाती है तो और इजी हो जाती है चीज़ें समझने के लिए. सो दैट वाज माय मिस्टेक इन हिस्ट्री कि मुझे बुक की रीडिंग और जो सोर्स हैं उनकी रीडिंग बहुत अच्छे से करनी होगी. सो आई गॉट 72 एज आई टोल्ड यू. एंड आफ्टर दिस आई गॉट 72 इन वेब एप्लीकेशन. वेब एप्लीकेशन में मैंने कुछ खास भी नहीं किया था. मैंने मतलब मैम ने जब शीट वगैरह भी दिखाई थी तो वेब एप्लीकेशन में मैंने जो गलती थी मेरी वो थी कोड में सबसे ज़्यादा गलती थी. एंड मैम ने कहा था कि बेटा जब आप बुक पढ़ते हो ना तो कोशिश किया करो कि MCQ के जो क्वेश्चन है उनको ज़्यादा लर्न करो, क्योंकि MCQ में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है. और ये जो वेब एप्लीकेशन का जो सब्जेक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा MCQs ही आते हैं. और MCQs में भी आपको बहुत सारी चॉइस मिलती है. कई बार ऐसा होता है आपको आंसर आता है बट आप उसको छोड़ के चले जाते हो क्योंकि आपको चॉइस मिली हुई है तो ऑफकोर्स आपने छोड़ दिया वो आंसर. दैट्स वॉज द थिंग. एंड लॉन्ग क्वेश्चंस जो है मैम ने तो सिर्फ इतना कहा है वेब एप्लीकेशन के लिए कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो सिर्फ वही प्रैक्टिस करो जो रिपीटेड है. सो मैं वेब एप्लीकेशन के लिए क्या करूँगी कि लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होंगे, उन सबको निकाल के उनके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको एक बार एनालाइज एंड प्रैक्टिस वगैरह करूँगी इन वेब एप्लीकेशन, बिकॉज वो रिपीट ही होते हैं. उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टेप्स आ सकते हैं या फिर उसके बाद आपसे एक किसी जो वो होता है सॉफ्टवेयर होता है आपका जो एडिटिंग टूल होता है उसको आप कंपैरिजन के लिए आ सकता है या फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है. सो ऐसे आ सकते हैं वेब एप्लीकेशन में. आफ्टर दिस 3 सब्जेक्ट्स आर डन, 3 आर लेफ्ट.
So after this I got 78 in इंग्लिश में आए हैं 78 आउट ऑफ 100. एंड इंग्लिश में इफ़ आई टोल्ड यू, इंग्लिश में क्या है कि मैंने जितने भी आंसर लिखे वो सारे मतलब ठीक थे, बट जहाँ दिक्कत आई वो आई पैसेज पढ़ने के बाद भी आंसर गलत है. दैट वाज द थिंग कि इसमें ना मैं बताऊँगी स्पीड का, क्योंकि मैं एंड तक इंग्लिश का पेपर करती रही थी. स्पीड सबसे ज़्यादा दिक्कत थी जो मेरी स्पीड में थी. अगर मैं स्पीड मेरी थोड़ी सही रहती, अगर अच्छी रहती स्पीड, तो ऑफ कोर्स मैं एंड में ज़रा अच्छे से पढ़ के पैराग्राफ्स के अंदर आंसर दे सकती थी. सो ये तो मुझे लगता है सब में ही है. सिर्फ एक था एग्ज़ाम जिसमें मैंने टाइम से पहले कर लिया था, वो भी वेब एप्लीकेशन, बिकॉज छोटा था, इतना ज़्यादा नहीं था उसका. बाकी सब में तो भाई टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टाइम मैनेजमेंट करने की. एंड आफ्टर दिस आई गॉट 78 इन हिंदी में 78. एंड हिंदी में मैं सच बताऊँ, हिंदी में मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ था जब एंड में मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया था, मुझे बाद में पता चला कि वो चैप्टर आएगा भी नहीं. एंड आई वॉज लाइक क्या यार, पढ़ने के बाद भी पता चल रहा है कि वो तो सेकेंड टर्म का था, बिकॉज मैम ने हमारा सेकेंड टर्म स्टार्ट करा दिया था, तो मुझे लगा कि ये भी आ रहा होगा, बट वो नहीं था. सो दैट इज़ द थिंग. एंड हिंदी में मेरी गलतियाँ थी, शीट देखी थी मैंने, मार्क्स वगैरह भी काउंट करे थे, सारी चीज़ें. हिंदी में जो मेरी गलती थी वो थी विद द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को जो फॉर्म करने का तरीका था वो मेरा थोड़ा सा गलत था, जैसा मैम ने बताया था. और एक और चीज़ हिंदी में जिसकी मुझे प्रैक्टिस करनी है भाई, जो अच्छे खासे नंबर भी दे देती है हमें, वो है वो प्रसंग और व्याख्या. प्रसंग और व्याख्या की मुझे प्रैक्टिस करनी है भाई, उसके नंबर भी ठीक ठाक मिलते हैं. उसमें हमें लिखना होता है कविता कहाँ से है, ये जो मतलब आपको पैराग्राफ दे रखा है ये कहाँ से है, कवि का नाम क्या है, सब व्याख्या मतलब उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, फिर उसको पूरा एक्सप्लेन करके फिर उसमें एंड में लिखो उसमें विशेषता क्या क्या है. ये सारी चीज़ें जो लिखनी है, ये तो मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी है हिंदी में. एंड इन पॉलिटिकल साइंस आई गॉट 93 आउट ऑफ 100. एंड मुझे इसमें याद है एक क्वेश्चन मैं छोड़ के आई थी, वो था हान रिवर वाला क्वेश्चन मैं छोड़ के नहीं आई थी, करके आई थी, बट वो गलत था मेरा, इतना मुझे याद है. एंड ऑफ कोर्स आफ्टर दिस मैप, तो इसमें मुझे मैप में ज़्यादा वो करने की ज़रूरत है एंड थोड़ा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है पॉलिटिकल साइंस को, बिकॉज ऐसे जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं ना, ये फिर बहुत ज़्यादा ऐसे कि एकदम से आ जाए यार ये तो पढ़ा ही नहीं, ये तो कहीं पे भी नहीं था, कौन सा चैप्टर से है ये वाली चीज़ हो जाती है. तो मेरा हान रिवर वाला क्वेश्चन गलत था, 2 नंबर उसके. और बाकी मैप वगैरह और जो एक आध MCQ अगर गलत होगा तो, वैसे मेरा होगा नहीं MCQ गलत जहाँ तक मुझे याद है. सो दैट वॉज इट अबाउट रिज़ल्ट. एंड आई गॉट माई मिस्टेक्स, मैंने अपनी सारी मिस्टेक्स लिखी भी हैं. एंड आई विल प्रिटी श्योर कि मैं ये मिस्टेक्स ना करूँ इन द प्री बोर्ड, बिकॉज प्री बोर्ड में जितनी कम गलतियाँ होंगी बोर्ड में उतनी ही याद रहेंगी कि भाई ये गलतियाँ करी थी, अब नहीं करनी है. सो दैट वॉज द प्रैक्टिस एग्ज़ाम. अगर मैं कहूँ तो ऑफकोर्स दिस वॉज द प्रैक्टिस एग्ज़ाम, बट इससे मुझे बहुत सारी चीज़ें पता भी चली हैं कि भाई हाँ यहाँ मेरी गलती थी एंड आई हैव टू इम्प्रूव दीज ऑल थिंग्स. सो आपको भी अगर अपना रिज़ल्ट मिल चुका है तो आप भी अपने टीचर से पूछ लेना कि भाई कहाँ कहाँ हमारी गलती थी, ताकि आप वो सारी गलती प्री बोर्ड्स में ना करो. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड सब्सक्राइब कर लो. एंड अब प्रिपरेशन करनी है फॉर द प्री बोर्ड्स, सो या सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. एंड दैट्स इट. सो टाटा एंड